नमस्कार। आज हम कुछ बहुत ही दिलचस्प श्लोकों पर बात करने वाले हैं। जी, श्लोक 20 से 24 है ना? हाँ, बिल्कुल। ये प्रकृति और पुरुष के बंधन के बारे में है। एक बहुत ही मूलभूत विषय है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों मतलब प्रकृति और पुरुष ये कैसे जुड़ते हैं। और इस जुड़ाव का हमारे जीवन पर, हमारे सुख दुख पर क्या असर पड़ता है। हाँ, क्योंकि स्रोत कहते हैं कि प्रकृति वो शक्ति है जिससे हमारा शरीर, हमारा मन, ये इंद्रियां, ये सब बना है। जी, ये पूरी दुनिया भी एक तरह से ये जड़ तत्व है, क्रिया का स्रोत। जड़ मतलब जिसमें खुद की चेतना नहीं है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है पुरुष, आत्मा, चेतना। हाँ, जिसे श्रोत साक्षी कहते हैं। वो जो सिर्फ देखता है, अनुभव करता है, खुद कुछ करता नहीं। अच्छा, यहीं पर बात थोड़ी उलझती है ना, क्योंकि स्रोत कहते हैं कि ये पुरुष, ये आत्मा शरीर में आकर प्रकृति से जुड़ जाती है, बंध जाती है, ऐसा कह सकते हैं। बंध जाती है। हाँ, और ये जुड़ाव या ये बंधन कह लीजिए, यही सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि इसी वजह से पुरुष, जो अपने स्वभाव से तो सिर्फ एक शांत देखने वाला है, वो प्रकृति से पैदा होने वाले सुख और दुख इनका अनुभव करने लगता है। ओह, अच्छा, तो जो सिर्फ देख रहा था वो अब महसूस करने लगता है। हाँ, वो खुद को करता और भोगता, मतलब करने वाला और भोगने वाला समझने लगता है। लेकिन ये थोड़ा अजीब सा लगता है। अगर पुरुष सिर्फ साक्षी है, सिर्फ देखने वाला, तो वो प्रकृति के कामों में, उसके गुणों में फंसता कैसे है? जी, ये बहुत अहम सवाल है। क्या स्रोत बताते हैं कि ये उलझाव होता कैसे है? हाँ, बताते हैं। वो कहते हैं कि ये उलझाव प्रकृति के गुणों की वजह से होता है। गुण? आप सत्व, रजस, तमस की बात कर रहे हैं? बिल्कुल वही। सत्व यानी अच्छाई, ज्ञान, सुख का भाव। रजस मतलब कर्म, जुनून, दुख। और तमस यानी अज्ञान, आलस्य, मोह। अच्छा, तो इन गुणों का क्या रोल है? पुरुष जब इन गुणों से पैदा होने वाले अनुभवों से, जैसे मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मुझे ये चीज चाहिए, जब वो इन भावों के साथ खुद को जोड़ लेता है, मतलब आइडेंटिफाई कर लेता है। तादात्म्य। हाँ, बिल्कुल। जब ये तादात्म्य हो जाता है, तब वो बन जाता है। असल में पुरुष बदलता नहीं है, वो है तो साक्षी ही। लेकिन वो प्रकृति के इस खेल में, इन गुणों के खेल में खुद को एक खिलाड़ी समझने लगता है। अच्छा, तो ये जुड़ाव ही बंधन है, गुणों से पैदा होने वाले अनुभवों के साथ खुद को जोड़ लेना। जी। और स्रोत कहते हैं कि इसका नतीजा सिर्फ सुख दुख का अनुभव नहीं है, कुछ और भी है शायद। हाँ, इसका एक बहुत बड़ा नतीजा है। वो है जन्म मृत्यु का चक्र, पुनर्जन्म। हाँ, स्रोत बिल्कुल साफ कहते हैं कि पुरुष का प्रकृति के गुणों के साथ ये जो लगाव है, ये जो संग है, संग मतलब एसोसिएशन। जी, यही लगाव उसे बार बार अलग अलग शरीरों में, अच्छे या बुरे, जन्म लेने पर मजबूर करता है। ओह, तो जिस तरह के गुणों से वो जुड़ता है वैसा ही अगला जन्म होता है। हाँ, बिल्कुल। प्रकृति ही सारे काम करती है, सारे कर्म करती है, लेकिन पुरुष इस जुड़ाव के कारण उन कर्मों के फल भोगता है। तो संक्षेप में अगर कहें तो ये श्लोक हमें ये बता रहे हैं कि ये जो दुनिया के अनुभव हैं, ये सुख दुख हैं, ये जन्म मरण का चक्र है, ये सब इसलिए है क्योंकि चेतन पुरुष मतलब आत्मा गलती से खुद को जड़ प्रकृति और इसके गुणों से पैदा होने वाले अनुभवों से जोड़ लेती है। सही पकड़ा। प्रकृति करता है, करने वाली है। और इस जुड़ाव के कारण पुरुष भोक्ता बन जाता है, भोगने वाला। बिल्कुल। और शायद इन दोनों के असली स्वरूप को समझना, इनके भेद को जानना ही इस चक्र से निकलने का रास्ता है। हो सकता है, बिल्कुल। और यहाँ एक और गहरा विचार भी आता है, सोचने लायक। वो क्या? इन्हीं श्लोकों में पुरुष को शरीर में रहते हुए उपद्रष्टा भी कहा गया है और अनुमंता भी। उपद्रष्टा मतलब? पास से देखने वाला। हाँ, नजदीकी साक्षी। और अनुमंता मतलब? सहमति देने वाला। सहमति देने वाला। अब सवाल ये उठता है कि जो सिर्फ देख रहा है और बस मौन सहमति दे रहा है, वो एक ही समय पर भोगने वाला और गुणों से बंधने वाला कैसे हो सकता है? हाँ, ये तो विरोधाभास जैसा लगता है। तो ये देखना और ये सहमति देना, ये किस तरह का जुड़ाव है जो आखिरकार बंधन का कारण बनता है? अच्छा, मतलब सहमति देना भी एक तरह का एक्शन है क्या, या सिर्फ एक मान्यता? यही सोचने वाली बात है। इस पर विचार करना शायद हमें पुरुष और प्रकृति के इस जटिल संबंध की और गहरी समझ दे सकता है। बिल्कुल। ये एक बहुत ही दिलचस्प नुक्ता है सोचने के लिए।